हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इसी पिछले वाले क्लास में हम कर रहे थे RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1C और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके यहाँ पे लिखा हुआ है और उसमें पहला क्या, और क्वेश्चन नंबर 7 का क्या पूछ रहा है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। आपके बहुत सारे नंबर्स दिए रहेंगे और आपको पहचानना है, आपको बताना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो पहला आपका लिखा हुआ है 3 + √3। तो यहाँ पे जाहिर सा दिख रहा है कि 3 एक रेशनल है, √3 एक रेशनल है, दोनों का सम क्या आता है, इरेशनल। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, इरेशनल। तो इसका आंसर क्या हो गया, इरेशनल। आपको दिख रहा है कि ये क्या है, इरेशनल। इसी तरह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है √7 - 2। इसी तरह ये भी क्या हो गया, एक रेशनल इरेशनल। क्यों, क्योंकि √7 एक इरेशनल है और 2 एक रेशनल है। एक इरेशनल में अगर एक रेशनल को माइनस करते हैं तो इरेशनल ही आता है, ज़रूरी नहीं क्या आएगा, वो इरेशनल भी आ सकता है और सॉरी रेशनल भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आया आपका, मतलब यहाँ पे आपको वो नहीं पूछ रहा है कि 2 इरेशनल नंबर है, 2 इरेशनल नंबर उसका सम या फिर डिफरेंस, नहीं। आपको सिर्फ नंबर दिया, आप पूछ रहा है कि रेशनल है या इरेशनल। तब यहाँ देख सकते हैं कि एक ये इरेशनल है, ये इरेशनल, दोनों का जो सम आया वो क्या आया, इरेशनल। क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, क्योंकि इसमें देखो एक इरेशनल नंबर प्रेजेंट है, इसमें भी एक इरेशनल नंबर प्रेजेंट है। तो एक इरेशनल नंबर के साथ अगर एक रेशनल नंबर को जोड़िए तो आपको इरेशनल मिलेगा। ओके, इसी तरह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सब इजी था, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप पहले के लेक्चर्स देख चुके हैं तो आपको पता होगा क्यों ऐसा। इसी तरह ये लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है दोनों में। इसका मतलब क्या है कि एक क्यूब रूट पूछ रहा है। तो हमें पता है कि 5 का तो परफेक्ट क्यूब रूट निकलता नहीं है। जो सबसे छोटा क्यूब रूट होता है वो होता है आपका 1, यानी, और इसके बाद जो होता है वो 8 का होता है। 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2। तो यहाँ पे 5 का क्यूब रूट तो परफेक्ट क्यूब रूट तो निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, इरेशनल। इसी तरह ये क्या हो गया आपका, इसका परफेक्ट क्यूब रूट तो निकलेगा नहीं, तो ये भी इरेशनल। तो इरेशनल को इरेशनल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल। सॉरी ऐसा नहीं कर सकते इसको, पहले इसको मल्टीप्लाई करके ही देखना होगा, क्योंकि इसको तो ऐसा कर सकते हैं ना, हाँ, एक बड़ा सा क्यूब रूट लिखेंगे इंटू 5 × 25 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 25 क्या आ गया, 125, और 125 आ गया। तो 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5। सॉरी, तो पहले आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो पहले आपको सॉल्व करना होगा, उसके बाद देखिए। तो अब यहाँ पे देख पा लेंगे कि जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक रेशनल आ रहा है। तो ये क्या हो गया, तीसरा नंबर, ये हो गया आपका रेशनल। कैसे किए, दोनों में क्यूब रूट था तो मैं एक बड़ा सा क्यूब रूट लिखा और दोनों को अंदर कर दिया, जैसे हम स्क्वायर रूट में करते हैं वैसे ही इसमें किए हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, √7 × √349। इसको आप ऐसे लिखिए, बड़ा रूट लिखिए और 7 × 349 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 2401। ओके, और 2401 का स्क्वायर रूट निकालिए तो ये आएगा आपका 49। ओके, आप करके देख लीजिएगा, मुझे पता है कि इसका स्क्वायर रूट जो आता है वो 49 आता है, तो आप करके देख लीजिएगा। तो ये 49 है, इसका मतलब क्या है, ये एक रेशनल है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रैशनल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 13117। तो आपको यहाँ से नहीं बताना है कि ये रेशनल है इरेशनल, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, तो देखिए ये कटेगा नीचे, देखिए तो ये 13 × 1 = 13 और 13 × 9 = 117, क्योंकि 13 का टेबल पढ़िएगा
तो 9 बाद में 117 आता है। ओके, तो ये कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा √1, 1/9, तो इसको √1 का क्या हो गया 1, और √9 का स्क्वायर रूट, यानी 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3। तो यहाँ पे देखिए 1/3, यानी इसको हम p/q के रूप में दिख रहा है ना, ये p/q के रूप में, तो ये क्या हो गया रेशनल। इसका मतलब ये क्या है रेशनल, तो ये हो गया रेशनल। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज़ रेशनल, इट इज़ इरेशनल, इट इज़ इरेशनल, इट इज़ इरेशनल, ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको बताना है कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है √8 इंटू √2, ये हो जाएगा क्या, इसको क्या कीजिए, दोनों रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक बड़ा रूट लिखना है, और ये 2 × 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √16 का क्या होता है स्क्वायर रूट 4। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हो गया रेशनल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया क्या आपका रेशनल। तो इस तरह से आपको चेक करके बताना था कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इंसर्ट ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। कह रहा है कि 2 and 2.5 के बीच में एक आपको एक रेशनल नंबर बताना है और एक इरेशनल नंबर बताना है। तो सबसे पहले मैं एक रेशनल नंबर बताता हूँ। रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, सिंपल सा 2 नंबर का इसको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेशनल नंबर आ जाएगा दोनों के बीच में। तो फर्स्ट हो गया रेशनल। तो कैसे निकालना है, सॉल्यूशन यहाँ पे कीजिए। तो 2 + 2.5/2 क्या हो जाएगा 4.5/2। इसको डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, इसको उड़ाइए 20 हो गया। तो हमको क्या करना है, ये काटिए 5 से कटेगा, 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 20, ये 9/5। तो 9/5 क्या है, एक ये रेशनल नंबर है किसके बीच, 2 and 2.5 के बीच। इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए इसके और इसके बीच में ही आएगा। 9.5 को आप अगर ऐसे डिवाइड कीजिएगा 5 से तो ये जो आएगा ये इसके बीच में ही है। करके बता देता हूँ मैं, देखिए 5 × 1 = 5, 4 इंटू, अब 4 आ गया, छोटा आ गया तो पॉइंट देके इसको बड़ा करेंगे, एंड 5 × 8 = 40, कितना है 1.8। सॉरी कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, क्योंकि 1.8 आ रहा है, 1.8 तो इसके बीच में है नहीं, क्योंकि 2 and 2.5 के बीच में आना चाहिए। तो 2 + 2.4 4.5 and 2 पॉइंट लगाएंगे, नीचे आ जाएगा 20, 40, 5 × 9 = 45, 5 सॉरी 4 है, सॉरी 4 है ना, 5 से काटिए तो 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा। वही सोचो गलती कैसे आ रहा है। तो ये हो गया आपका, देखिए तो 9 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 × 2 = 8, 1.0, 4 × 2 = 8, 2 0 एंड 4 × 5 = 20, ये 0 0। तो अब देखिए यहाँ पे कितना, ये 0 0 आ गया, 2.25। अब देखिए 2.25 जो है वो 2 and 2.5 के बीच में आता है ना, 2 and 2.5 के बीच में 2 and 2.25 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक रेशनल नंबर है जो इस दोनों के बीच में है। तो हमारा रेशनल नंबर निकल गया। अब इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो इरेशनल नंबर होता है वो अधिकतर रूट में ही होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखने के लिए अगर इस टाइप का रहे तो हम एक रूट लगाएंगे और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा रूट लगा के दोनों नंबर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो 5। और हमको पता है कि 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और अब √5 का आप स्क्वायर रूट निकालिए तो इसका ना ही नॉन टर्मिनेटिंग आएगा ना ही रिपीटिंग, यानी ये ना ही रिपीट करेगा और ना ही रुकेगा, जो आएगा और जो नंबर आएगा वो इसके बीच में ही आएगा। √5 का मोबाइल से स्क्वायर रूट निकाल के देख लीजिए, इसके बीच में ही आएगा।
ओके, तो ये हो गया आपका रेशनल और ये हो गया आपका इरेशनल। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, कंप्लीट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका थोड़ा सा लंबा है, तो मैं लिख नहीं रहा, आपको यहाँ स्लाइड में लगा दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहीं पे बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 एंड √3। तो ये कह रहा है कि √2 या √3 यानी दोनों इरेशनल नंबर है, तो दोनों इरेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। जैसे दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं ना, इसी तरह दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकता है। तो पहला इसका आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट। ओके, इसका आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब कह रहा है कि अगर इनफाइनाइट है तो आप कोई 3 इरेशनल नंबर लिख के दिखा दीजिए, मतलब कोई 3। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि √2 और √3 के बीच लिखना है। तो √2 का वैल्यू क्या होता है, देखिए 1.414, उसके बाद आपका आता है 2 1 3 5 6, इस तरह से वो चलता चला जाता है। अगर आपको यहाँ तक भी याद रहेगा और ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। इसी तरह √3 का भी क्या होता है वैल्यू, देखिए ये वैल्यू आपका पता होना चाहिए। इतना नहीं याद रखना, इतना भी याद रखोगे चलेगा। जैसे मैं इसका भी लिखूँगा 1.732 0508 07 ... ओके। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपको इतना नंबर नहीं भी याद होता है ना, तो आप √2 का यहाँ तक याद रखिए 1.414 और 1.732। मुझे भी √2 और √3 का वैल्यू यहीं तक याद है। इतना जो मैंने लिखा है वो बुक से देख के लिखा है, तो आपको यहीं तक याद करना, आपको यहीं इतना ही यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये है 1.41, ये इतना आप देखिए 1.41, ये है 1.73, यानी इसको देखिए, इसको बोलिए 41, इसको बोलिए 47, यानी 73, यानी 41 ना 73। तो 41 और 73 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं ना। जैसे हो गया आपका 42, यानी 1.42, 1.43। और एक पैटर्न बनाएंगे इरेशनल नंबर का, तो वो सारा का सारा क्या आएगा, इसी के बीच में आएगा। तो देखिए मैं किस तरह से लिख सकता हूँ इसको, देखिए 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर्स आर, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इससे जस्ट एक ज़्यादा ले रहा हूँ 1.42, 41 था 42। अब देखिए इसका पैटर्न आप अपने से बना सकते हो, 42 422 422 4 टाइम्स 2, और ऐसे से आप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये एक आपका इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। इसको आप ऐसे बना सकते थे 42, और ये हाँ यही बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप पैटर्न बना सकते, क्योंकि देखिए आपको इरेशनल नंबर का पैटर्न बनाना आना चाहिए इस टाइप का। आप क्या करिए, आप 4 को रहने दीजिए और 2 को आप एक एक बढ़ाते जाइए। जैसे यहाँ मैंने 4 को रखा, 2 सेकंड में क्या किया, 4 रखा और 2 को डबल कर दिया, फिर 4 रखा, 2 को 3 टाइम्स कर दिया, फिर 4 रखा, यानी 4 को मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, लेकिन 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक बढ़ाते जा रहा हूँ हर बार में। तो देखिए यहाँ पे ना रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। और ये इरेशनल नंबर जो है वो इन दोनों के बीच में है। इसी तरह मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1.43, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 433 433, ये इसके बीच में आ जाएगा। इसी तरह देखिए 73 है, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 1.65, कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। फिर 655 655, इस तरह से। तो इस तरह से आपका आप इनफाइनाइट लिख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो 1.421, फिर हो जाएगा 4211 42111, फिर इस तरह आप लिख सकते हो 4221 42231, ऐसे मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारा इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 एक इसके बीच में लिख दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55, यानी 0.5 एंड 0.55 ये दोनों नंबर के बीच 2 रेशनल नंबर निकालना है और 2 इरेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो आपको हो गया रेशनल, देखिए रेशनल कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पर निकल जाएगा 0.5 प्लस 0.55 और 2। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जोड़िए 5 5 हो जाएगा 10 0 यानी 1, तो क्या हो गया 1.05 ये हो गया। आप ये जो रेशनल नंबर इस नीचे क्या है 2। ओके, तो अब इसको डिवाइड करके कैसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 100, दैट मीन्स 105 एंड 200। इसको अगर काटना चाहिए तो काट सकते हैं, कैसे 5 से काटते हैं, 5 2 = 10 एंड 5 1 = 5, 5 4 = 20 और ये हो गया 0 40, दैट मीन्स 21/40। ओके, तो 21/40 p/q के रूप में है। और देखिए इसको अगर आप मोबाइल से सॉल्व कीजिए तो ये जो पॉइंट में ये जो डेसिमल में आएगा वो इसके बीच में ही आएगा। तो पहला ये हो गया रेशनल नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ, यानी ये तो निकाल गया दोनों के बीच में, तो मैं क्या करता हूँ एक ये नंबर लेता हूँ एक ये नंबर लेता हूँ और दोनों को जोड़ के और हम लोग क्या करते हैं तीसरा ये तो पहला निकला है, एक और बोला है ना 2 बोला है, तो एक दूसरा निकाल लेता हूँ। तो दूसरा कैसे निकालूंगा, इसमें इसको जोड़ दीजिए या फिर इसमें जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं क्या करता है इसको इसमें जोड़ लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ पहले इसको पॉइंट में कर लेता हूँ। तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं 10 उड़ा के, यानी 1/2। अब 1/2 और इसके बीच में तो 1/2 प्लस 21/40, ठीक है। तो ये हो गया पहला आंसर, पहला रेशनल नंबर। और इसको सॉल्व कीजिए तो 2 एंड 40 का क्या हो जाएगा एलसीएम 40 होगा, वही होगा ना, हाँ। तो 2 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और 20 को 1 से करेंगे तो 20। ओके, प्लस 40 को 40 से करेंगे तो 1 यानी 21। तो ये क्या आ गया 20 + 21 41/40। ओके, 41/40 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 से कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, 1 से कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, क्योंकि अगर 41 को 40 से डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, अब 1 पॉइंट समथिंग आएगा जो इसके बीच में आएगा नहीं, तो शायद थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है दोनों को जोड़ने पर। ओके 1 ओके 2, तो ये 21/40 आंसर और 10 5 1 = 5 2 1/2 प्लस 40 2 एंड 40 का एलसीएम 40 20 20 × 1 हो गया। अब 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ पे आएगा और 21, तो हो जाएगा 20 + 21 41। सही आ रहा है, तो 41/40 सही तो आ रहा है, पर ये तो आना चाहिए इसके बीच में, क्योंकि 41 और 41 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 1 पॉइंट समथिंग इसके बीच में नहीं आएगा। ये तो आ जा रहा है 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसके बीच में आ जाएगा, आना चाहिए, क्योंकि हम तो ऐसे ही करते थे। क्योंकि ये जो आना चाहिए ये इसकी भी सॉरी इसको मैंने 2 से भी डिवाइड ही नहीं किया है, क्योंकि 2 से डिवाइड भी तो करना है ना। यस तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लास्ट में, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करना होता है। देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड, तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड किया ही नहीं था, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 80। हाँ अब देखिए, अब ये ऊपर वाला छोटा हो गया नीचे वाला बड़ा हो गया, तो अब डिवाइड कीजिए, अब जो आंसर आएगा ना पॉइंट में वो इसके बीच में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, तो 2 रेशनल नंबर आ गया इसके बीच में।
अब हमें क्या लिखना है, इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर लिखना है। तो 2 इरेशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं, तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, ए मान लेते हैं इसको 0.5 और बी मान लेते हैं 0.55। तो इसको आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए, अपने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हो गया 50, ये हो गया 55। तो 50 और 55 के बीच में कितने नंबर हैं, 51, 52, 53। तो इस तरह से आप बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो। जैसे देखो हम बनाते एक इरेशनल नंबर, जैसे 0.51, 511, 5111, 51111, इस तरह से चलता चला जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किस तरह से इरेशनल नंबर का पैटर्न बनाते हुए देखा था, इसी तरह इसमें, ठीक है, इसी तरह बनेगा। इसी तरह मैं ले लेता हूँ, आप 5-2 करके भी कर सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ 0.54, क्योंकि 54 तो इसी के बीच में आएगा ना, 54 जो आएगा वो 50 और 55 के बीच में आएगा। तो इसी तरह हो जाएगा 544, 5444, इसी तरह से आप बना सकते हो। तो ये हो गया आपका 2 इरेशनल नंबर। मुझे अगर 3 बोलता तो मैं 3 लिख देता, 4 बोलता 4 लिख देता, जितना बोलता उतना मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 इरेशनल नंबर के बीच में या फिर 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको इरेशनल या इरेशनल निकालने बोले तो वो इनफाइनाइट होता है, जितना मन करे आप उतना निकाल सकते हैं, इस तरह से आप पैटर्न बना के। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।